जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में। इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और अगर आपके मार्क्स 16 से अबव आते हैं यानी 16 से अबव आते हैं तो यकीन मानिए आप एयरफोर्स एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो इस प्रकार है। हर क्वेश्चन के टाइम आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। सारे क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिखना और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी और यहां पर हमें सेंटेंस दिया गया है दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट ए में एरर थी, यहां पर दिस के बदले दीज का प्रयोग होगा, THESE, क्योंकि दिस प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है जबकि दीज प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। यहां पर पार्ट बी में प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है जिसके चलते सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना पड़ेगा, अर्थात यहां पर दिस को रिप्लेस करके करना पड़ेगा THESE, दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। क्योंकि आर से पता चलता है सेंटेंस प्लूरल में है तो हमें सब्जेक्ट को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एरर निकालनी थी और सेंटेंस है नेहा इज लिविंग इन मुंबई सिंस 1998। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट बी में एरर है, यहां पर इज के बदले हैज बीन का प्रयोग होगा क्योंकि पार्ट सी में सिंस 1998 का प्रयोग है जिससे पता चलता है कि रहने का कार्य 1998 से अब तक जारी है और यदि कोई कार्य पास्ट से शुरू होकर अब तक जारी हो तो उस कार्य के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा हमें करना क्या है, इज को रिप्लेस करके यहां पर करना पड़ेगा हैज बीन। क्यों करना पड़ेगा कि वाक्य में आया है सिंस 1998 जो कि कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट बी में एरर थी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है एयरफोर्स एग्जाम में एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर थी वो है पार्ट सी में। पार्ट सी में वर्ड आया मी के बदले आई या IM का प्रयोग होगा क्योंकि यदि दो नॉमिनेटिव की तुलना हो तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। तो यहां पर हमें मी को रिप्लेस करके आई करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे वर्ड आया देन, यानी दो नॉमिनेटिव की तुलना की जा रही है ही और मी में, तो यहां पर हमें मी को रिप्लेस करके आई करना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है और वर्ड आया है यहाँ पे कोडल। कोडल का अर्थ होता है लाड से पालना या रक्षा करना। तो ऑप्शन में किस वर्ड का अर्थ होता है रक्षा करना? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का अर्थ भी होता है रक्षा करना और कोडल का अर्थ भी होता है रक्षा करना, जो कि सिनोनिम हो गया कोडल का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है हडल। हडल का अर्थ होता है ढेर लगाना या भीड़ मचाना। ऑप्शन बी में दिया गया सेटिस्फाई का अर्थ होता है संतुष्ट करना और ऑप्शन डी में दिया गया चीट। चीट का अर्थ होता है धोखा देना या बेईमानी करना और कोडल का अर्थ हो गया रक्षा करना, जो कि सिनोनिम है प्रोटेक्ट का।
आपने पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक पार्ट को बोल्ड करके दिया गया है जिसका हमें इंप्रूवमेंट करना था, और सेंटेंस है दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। यहाँ पे वर्ड आया है माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का अर्थ होता है प्रवासी या घुमंतु। नोटबुक में मैं जितने भी वोकेब के वर्ड बताता हूँ उनका हिंदी मीनिंग लिख के रखना। मैं इस टेस्ट में एक भी वर्ड आपका ऐसा नहीं होगा जिसको आपको हिंदी अर्थ नहीं पता होगा, और मैं आपकी वोकेब इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि एयरफोर्स एग्जाम में कहीं से भी वोकेब आए आप उसका आंसर दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है वो प्रवासी मजदूर जो दूसरे देश में जाते हैं उनको वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में काम के लिए बस जाते हैं। एक और वर्ड है इमिग्रेंट जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इस इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी जो दूसरे देश से आके अपने देश में बस जाए, यहाँ पर आके काम करने लग जाए। तो इन दोनों वर्ड में अक्सर कंफ्यूज होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। इमिग्रेंट में यहाँ पे वर्ड आता है ई से आप रिलेट कर सकते हैं एग्जिट को, यानी जो इस देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाए, एग्जिट कर जाए, वो हो गए इमिग्रेंट। और यहाँ पे वर्ड आया आई से आप रिलेट कर सकते हो इन, यानी जो दूसरे देश से हमारे देश में आके रह जाए उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। तो आई होप दोनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया इटिनरेट। इटिनरेट का अर्थ होता है भ्रमणकारी या चलने वाला, जो चलता रहता है उसको बोलते हैं इटिनरेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे फिल्म जी। यहाँ पे इसको प्रोनाउंस में फिल्म जी पढ़ना है, फिल्म सी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिल्म जी का अर्थ होता है तुच्छ, सारहीन, हल्का, थोथा, भंगूर, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीक। वीक का अर्थ होता है कमजोर, और फिल्म जी का अर्थ भी होता है कमजोर या हल्का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया फनी। फनी का अर्थ होता है हास्यकर, मजेदार। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इरेशनल। इरेशनल का अर्थ होता है अविवेकी, विवेकहीन। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया पार्टीशन। पार्टीशन का अर्थ होता है हिमायती या समर्थक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आए वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है जिसको हमें पैसिव में चेंज करना था। सेंटेंस है मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, यानी मोहन ने भिखारी को एक पुरानी शर्ट दी। तो आपको पता है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, और सिंपल पास्ट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो वर्ब को हम चेंज कर देते हैं वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गेव सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 कैंसिल हो गए, बचे ऑप्शन नंबर 1 और 2। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एन ओल्ड शर्ट, इसको हमें सब्जेक्ट में लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब को चेंज करेंगे। गेव का हम कर देंगे वाज गिवन, और फिर हो जाएगा किसको दी, बेगर को, तो टू द बेगर किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा बाय मोहन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय मोहन। सेंटेंस पास्ट सिंपल का था और हमने इसको चेंज कर दिया एक्टिव से पैसिव में। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है, विपरीतार्थक शब्द पूछा है, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे हार्बिंजर। हार्बिंजर का अर्थ क्या होता है? हार्बिंजर का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला या अग्रदूत।
यानी जो नेता हो उसको बोलते हैं हार्बिंजर। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉलोवर। फॉलोवर होता है समर्थक और हार्बिंजर होता है नेतृत्व करने वाला नेता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है काउंसलर। काउंसलर का अर्थ होता है परामर्शदाता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एसेटिक। एसेटिक का अर्थ होता है आत्म संयमी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है माइजर। माइजर का अर्थ होता है कंजूस, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो हार्बिंजर का अर्थ हो गया नेतृत्व करने वाला और फॉलोवर का अर्थ हो गया अनुसरण करने वाला। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हुआ होगा और आपने चारों वर्ड्स को, पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन। यहाँ पे हमें सेंटेंस इनडायरेक्ट में दिया गया है जिसको हमें डायरेक्ट में चेंज करना था। और सेंटेंस है ही सेड दैट शी वाज कमिंग दैट ईयर। सेंटेंस में आया है वाज कमिंग। वाज कमिंग से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यू का है। और आपको पता है जब इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यू का हो तो डायरेक्ट में हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। तो जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वाज कमिंग का हम इज कमिंग कर देंगे, डेट का दिस कर देंगे और कंजक्शन डेट को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है और वर्ड दिया गया है यहाँ पे हेस्टन। हेस्टन का अर्थ होता है जल्दी करना या दौड़ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोडल। डोडल का अर्थ होता है समय नष्ट करना, आलस्य में समय बिताना, सुस्ती में समय बिताना या टाइम को खराब करना। और हेस्टन का अर्थ होता है जल्दी करना, दौड़ना, यानी समय का सदुपयोग करना। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है डैश। डैश का अर्थ होता है टकराना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हेवी। हेवी का अर्थ होता है भारी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया स्करी। स्करी का अर्थ होता है जल्दी करना या दौड़ जाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आए वर्ड्स को आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11 आर्टिकल से रिलेटेड है और हमें आर्टिकल फिलअप करना था। सेंटेंस है टुमारो इज ब्लैंक इंपॉर्टेंट डे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वर्ड आया इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का अर्थ होता है प्रमुख और इंपॉर्टेंट का जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ई की ध्वनि आती है। ई एक स्वर है और जब स्वर की ध्वनि आए, वोवल की ध्वनि आए तो वहां पे आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एन। और सेंटेंस हो जाएगा टुमारो इज एन इंपॉर्टेंट डे। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सामान्यतः उसके बाद आने वाले वर्ड के प्रोनाउंस पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल आपको पता होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे सेंटेंस है दे अबंडेंड देयर कॉमरेड्स ब्लैंक द वुल्स। यहाँ पे वर्ड आया अबेंडन। अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ना। कॉमरेड्स का अर्थ होता है साथी या मित्र या सहयोगी। और वर्ड आया वुल्स। वुल्स का अर्थ होता है भेड़ियों। तो उन्होंने अपने साथी या अपने सहयोगियों को भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में जो प्रीपोजिशन आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमंग। यहाँ पर देयर कॉमरेड्स वर्ड से पता चलता है कि यहाँ पे 2 से ज्यादा लोगों की बात की गई है और जब 2 से ज्यादा लोगों की बात की जाए वहां पे अमंग का प्रयोग किया जाता है और जब 2 लोगों की बात की जाए वहां पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ये रूल आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस है इज नॉट लर्निंग सुपीरियर ब्लैंक वेल्थ। सुपीरियर का अर्थ होता है बेहतर और वेल्थ का अर्थ होता है धन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2।
इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन सब के बाद में फिक्स है प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा इज नॉट लर्निंग सुपीरियर टू वेल्थ, यानी कि सीखना धन से ज्यादा बेहतर है। ये इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और सेंटेंस है वन हु वॉक्स ऑन रोप। यहाँ पे वर्ड आया रोप्स। रोप्स का अर्थ होता है रस्सी, यानी वो इंसान जो रस्सियों पे चले उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट का अर्थ वो होता है कि वो इंसान जो रस्सियों पर चले। आपने देखा होगा कई बार वो रस्सियों पर चलते हुए हाथ में एक डंडा पकड़े हुए बैलेंस बनाते हुए चलते हैं, तो उसको हम वन वर्ड में फ्यूनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में वर्ड है अपहोल्स्टर। अपहोल्स्टर का अर्थ होता है वो इंसान जो फर्नीचर पर, कुर्सी पर कवर बनाने का काम करे, कोई भी प्लास्टिक का कवर या कपड़े का कवर कैसा भी हो, उस इंसान को बोलते हैं अपहोल्स्टर। ऑप्शन नंबर थर्ड में वर्ड है एक्रोबेट। एक्रोबेट वो होता है जो कि हवा में अपनी कलाकृति दिखाए या बड़ी रस्सियों पर चले या बहुत ही ऊंचाई पर रस्सियों पर करतब करे, उसको हम बोलते हैं एक्रोबेट। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में है एविएटर। एविएटर का अर्थ होता है वो इंसान जो हवाई जहाज उड़ाता है। तो आई होप चारों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई जिसका हमें अर्थ बताना था। ईडियम है ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। गस का अर्थ होता है बौछार करना और ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता, आभार। तो आभार व्यक्त करना या प्रशंसा की बौछार कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रेंडली फीलिंग। फ्रेंडली फीलिंग यानी दोस्ताना व्यवहार या ऐसा व्यवहार जिसमें हम किसी दूसरे दोस्त की तारीफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आई ईडियम को आपने समझ लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रिपीटेशन। रिपीटेशन का अर्थ होता है दोहराव या पुनरावृत्ति, यानी किसी चीज को बार बार रिपीट करना। तो रिपीटेशन की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सेकंड में दी गई है। नोटबुक में इस स्पेलिंग पर प्रैक्टिस जरूर करना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 17 के सेंटेंस का परफेक्ट अरेंजमेंट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट में दिया गया है ए डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के बारे में बात की गई है। तो इसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ सकता है। पी को ट्राई करने पर ए डिक्शनरी अरेंज्ड वर्ड सही से मैच नहीं होगा, और इसी तरह क्यू और आर को भी इस वर्ड से ऐड करने पर सही से मैच नहीं हो रहा है। जब हम ए डिक्शनरी के बाद में एस को ट्राई करते हैं, यानी ए डिक्शनरी इज ए बुक, हमें ग्रामेटिकली सही लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड कैंसिल हो गए, और उसके बाद आएगी वर्ब, और पी और आर में से जो वर्ब यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस देगी वो होगी आर। तो ए डिक्शनरी इज ए बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये इसका सही सेंटेंस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, SRPQ। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पैसेज शो हो रहा होगा, नीचे क्वेश्चन शो हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज का आंसर दीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सबसे पहले मैं पैसेज के सारे क्वेश्चन एक साथ बता देता हूं, फिर उनका सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे, और उससे पहले हम पैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे और पैसेज की इंपॉर्टेंट वर्ड को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपको शो हो रहा होगा।
वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो देखते हैं क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड और पैसेज किस बारे में बात कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस पैसेज में बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं जो नाव में फंस जाते हैं और फिर वो किसी बीच पे जाते हैं और बीच पर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो इस पैसेज में बताया गया है। इस पैसेज के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड इस प्रकार है। पहला वर्ड है रेकन, गणना करना, मॉन्स्ट्रस, राक्षसी या विकेट, नेविगेटिंग, नेविगेटिंग का अर्थ होता है चलना, टो हेड, टो हेड का अर्थ होता है गोरे रंग के बाल, स्काउस का अर्थ होता है माल लादने की नाव, स्ट्रिक्स का अर्थ होता है लकीर, स्नेक का अर्थ होता है कठिनाई और मूर का अर्थ होता है दलदल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इन सारे वर्ड्स को लिख सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है दे स्टॉप नेविगेटिंग, यानी उन्होंने चलना कब बंद कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है एट नाइट, यानी रात में उन्होंने चलना बंद कर दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट, यानी रात की शांति में पूरी दुनिया सोई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया द स्ट्रिक ऑन द वाटर लुक्स एज इट डज बिकॉज, यानी पानी के अंदर जो लाइन दिख रही थी वो क्यों दिख रही थी। तो धारा के प्रवाह के कारण जो भाव आ रहे थे उस कारण वो लाइन दिखाई दे रही थी। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस पैसेज में आपके जितने भी मार्क्स आए वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। इस टेस्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करना हो या कुछ भी ऐड करवाना हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हम मिलेंगे कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।